ठीक है। नवल के क्या नहीं थे, पिताजी नहीं थे और माताजी भी जो है उसकी बीमार रहती थी। नवल एक लड़के का नाम है, वो उत्तराखंड के किसी गांव में रहता था। हो सकता हो कनाली में रहता हो सकता हो पाली में रहता हो, किसी भी गांव में रह सकता, किसी भी गांव का होगा। और उसके पिताजी नहीं थे, पिताजी का देहांत तो जो है क्या हो गया था, बचपन में ही हो गया। सीधे बैठो। उसके पिताजी का देहांत क्या हो गया था, बचपन में ही हो गया था। ठीक है। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसकी माँ क्या रहती थी, अक्सर बीमार रहती थी। माँ के बीमार रहने के कारण नवल को घर का काम भी जो है करना पड़ता था। घर अपनी माँ की देखभाल भी करनी पड़ती, माँ को समय पे दवाई भी देनी पड़ती थी। ठीक है। नवल जो है अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था। वो कक्षा 3 में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था, कक्षा 3 में। कौन सी कक्षा में पढ़ता था, कक्षा 3 में पढ़ता था। अब एक दिन क्या हुआ कि नवल के स्कूल में जो एक नई मैम आई, तो नई मैम जब आई तो बच्चे बहुत खुश थे कि आज नई मैम आ रही है। बहुत उत्साहित थे बच्चे, नई मैम से मिलेंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, कैसी पढ़ाएगी नई मैम हमको, है ना, कैसी होगी, क्या होगी। सभी सोचते हैं ना ऐसा, जब कोई अपने स्कूल में नया आदमी आता तो उसके बारे में सोचते हैं, खुश भी होते हैं, सोचते भी हैं। किसी को डर लगता है ना, डर लगता होगा, नहीं लगता हो, जैसा भी है। तो उन मैम का नाम था दीप्ति। उन मैम का नाम क्या था, दीप्ति। दीप्ति मैम जो है के साथ बच्चे बहुत जल्दी बहुत घुल मिल गए थे। सीधे बैठो, सीधे बैठो। दीप्ति मैम के साथ बच्चे जो है बहुत जल्दी क्या हो गए थे, घुल मिल गए थे। बच्चों को जो है दीप्ति मैम जो है तरह तरह की जो है बातें सिखाती थी, अच्छा अच्छा कार्य सिखाती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। पेंटिंग भी सिखाती होगी, कविताएं भी सिखाती होगी, है ना। बच्चों को जो है बच्चों की मनपसंद की चीजें सिखाती होगी। तो सभी बच्चे जो है दीप्ति मैडम के साथ जो है बहुत अच्छी तरह क्या हो गए थे, घुल मिल गए थे। समझ में आ गई बात। और विद्यार्थियों को जो है वो बच्चों को जब प्रत्येक एक्टिविटी में जो है भाग क्या करती थी, प्रतिभा करवाती थी और बच्चों को प्रोत्साहित भी करती थी। ठीक है ना। नवल अंतर्मुखी स्वभाव का था। अंतर्मुखी माने जो अपनी बात को बाहर नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी बोलते हैं। नवल कैसे स्वभाव का था, अंतर्मुखी स्वभाव का। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी माने जो अपनी बात को बाहर बोल देते हैं और अंतर्मुखी माने होता है जो अपनी बात को बाहर नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के। तो नवल जो है अंतर्मुखी स्वभाव का था। वो अपनी बातें जो है अक्सर बाहर नहीं बोला करता था और अलग थलग रहता था ज्यादातर बच्चों से। ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन मैम ने कहा कि आप सभी बच्चों को एक टास्क दिया, एक कार्य दिया, जैसा हम भी देते आपको नहीं देते हैं, हम भी देते हैं टास्क देते हैं कि तुम फलानी काम करोगे भाई। आज सभी बच्चों को एक ही टास्क दिया कि मेरे अंदर अच्छी बात है, मेरे अंदर कुछ जो आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं उन्होंने वो कल लिख करके लानी है। मेरे अंदर क्या क्या अच्छी बात है। सब बच्चों ने जो है अपने अंदर की अच्छी बातें लिखी। ठीक, सब बच्चे लिख करके लाए, लेकिन नवल को अपने अंदर जो है कोई भी अच्छी बात नहीं लगी। नवल को क्या नहीं लगी, अपने अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं लगी। नवल जो है नहीं लिख पाया, एक शब्द भी उसने नहीं लिखा। ठीक है ना। मैम ने जो है सभी बच्चों की क्या की, कॉपी क्या करी, चेक करी। तो सभी बच्चों ने कॉपी दिखाई, लेकिन नवल ने नहीं दिखाई। नवल ने क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि नवल ने जो है कुछ नहीं लिखा हुआ था। समझ में आ गई बात। तो अब मैम ने जो है जब सभी बच्चों की कॉपी देखी, नवल ने कॉपी जब नहीं दिखाई, तो नवल को जो है मैम ने पूछा कि आपने कॉपी क्यों नहीं दिखाई। तो मैम ने जो है उसको क्या किया, अपने पास बुलाया। नवल रोने बैठ गया, फूट फूट करके रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। जैसे तुम में से कई रोते हैं ना, तो काम नहीं करते हैं या आगे बुलाते हैं तो कई रो जाते हैं क्या, है ना। तो नवल भी क्या हो गया, फूट फूट करके रोने लगा। तो नवल ने कहा, मैम ने कहा कि मैम ने कहा कि आपके अंदर कोई अच्छी बातें नहीं है। तो नवल ने कहा कि मैम, न तो मेरे नाखून बने हुए होते हैं, न तो मेरे बाल कटे हुए होते हैं, न मैं स्वच्छता से आता हूँ, न मेरे कपड़े साफ होते हैं। समझ में आ गई बात, ध्यान समझ में आई। नवल ने क्या कहा, न मेरे नाखून बने होते हैं, न मेरे बाल संवरे हुए होते हैं, न कटे होते हैं, न कपड़े स्वच्छ होते हैं। तो मैं क्या आता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ, ऐसे बन के आता हूँ। तो मुझे अपने अंदर जो है कोई भी अच्छी बात नहीं लगती है। समझ में आ गई बात। तो मैम ने उसका उत्तर दिया नवल को, नवल एक बात बताओ, आप जो है अपनी माँ का भी तो ख्याल रखते हैं, अपने भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, अपने भाई बहनों की स्कूल के लिए भी तैयार करते हैं, घर में माँ को दवाई भी देते हैं, घर में माँ को क्या देते हैं, दवाई भी देते हैं। प्यार से कहा मैम ने नवल के हाथ पे, मुंह पे क्या बोलते उसको, सिर पे हाथ लगाया, हाथ फेरा, बोला बेटा तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, अपनी मम्मी को दवाई भी देते हो, है ना, अपने भाई बहन को स्कूल के तैयार भी करते हो, घर का काम भी करते हो माँ के साथ। ठीक है ना, समझ में आ गई बात।
और मैम ने जो है नवल को क्या किया, चुप करा दिया। तो उसके बाद नवल समझ गया मैम की बात को, नवल क्या हो गया, समझ गया कि मैम क्या कहना चाह रही है उससे, नवल से, कि आप में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, आप भी अपनी अच्छी बात लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब इसमें एक प्रश्न है का, नवल को अपने अंदर कोई अच्छी बात क्यों नहीं मिली होगी, कोई बता सकता है? क्योंकि उसके अच्छे कपड़े नाखून नहीं बने हुए, तो वो ये भी सोचता था कि जो काम वो कर रहा है वो अच्छा काम नहीं है, जो काम वो कर रहा है वो क्या नहीं है, माने वो मैम की नजर में अच्छा है या खराब है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैम की नजर में वो अच्छा काम नहीं हो सकता है, दुनिया की नजर में अच्छा काम नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। कोई और बातें, कोई और? अगला प्रश्न है, नवल अपनी देखभाल क्यों नहीं कर पा रहा था? हाँ, उसकी माँ बीमार थी और उसके पिताजी भी नहीं थे, वो अपने लिए समय नहीं दे पा रहा था। वेरी गुड। क्या आप भी नवल की तरह अपनी देखभाल नहीं कर पाते? करते हैं? नवल की तरह अपनी देखभाल करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा, यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? विकास नहीं हो पाएगा। वेरी गुड। और कुछ है? हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हैं? विकास नहीं हो पाएगा। और क्या क्या नहीं हो सकता है? हैं? बच्चों में बहुत सारे विकास होते हैं, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, संवेदनात्मक विकास हो गया, जिसको हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सारी चीजें किस बात है? बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। तो वो चीजें जो है नहीं हो पाएंगी अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे। ख्याल क्या क्या रखना है? हम पढ़ाई करना भी एक ख्याल है, मैं अपना गृह कार्य कर दिया तो वो भी एक क्या है, ख्याल है। वो भी एक क्या है, क्या मैं समय पे स्कूल आ गया वो भी एक ख्याल है, मेरे कपड़े ठीक ठाक हैं वो भी एक ख्याल है, मेरे बाल ठीक हैं, मेरे नाखून बने हैं, मेरे दांत साफ हैं, मेरे बाल ठीक हैं, ये सब अपना क्या है, शरीर का ख्याल है। ठीक है ना, ध्यान रखना अपना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर